नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले हर गांव की छोटी बड़ी 25 खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और वीडियो पसंद आए तो हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बड़ी खबर आ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज 8 सितंबर से पितृपक्ष होगा और इसका समापन 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या के साथ होगा। इस बार नवमी तिथि की हानि के कारण पितृपक्ष 15 की जगह 14 दिनों का ही होगा। पितृपक्ष शुरू होने से पहले पूर्णिमा का श्राद्ध रविवार को किया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृगण पितृपक्ष के दौरान पृथ्वी पर आते हैं और 15 दिनों तक रहने के बाद अपने लोक लौट जाते हैं। इस दौरान गंगा तट और पिशाच मोचन पर श्राद्ध और तर्पण किया जाएगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है। आगरा में यमुना नदी में आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है, जिससे तटवर्ती इलाकों के 517 परिवार बेघर हो गए हैं। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ये बाढ़ के निशान यानी 499 फीट को पार कर चुका है। इसकी वजह से कैलाश, बलकेश्वर, मोती महल और नगला पैमा जैसे इलाकों में लोगों के घरों में पानी भर गया है, जिससे खाने पीने का सामान और बिजली के उपकरण भी खराब हो गए हैं। प्रशासन ने लोगों को राहत शिविरों में जाने के लिए कहा है, क्योंकि अगले 2 दिनों तक जलस्तर और बढ़ने की आशंका है। चलिए बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश की रफ्तार धीमी हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक कहीं भी भारी बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि ये सुस्ती अस्थायी है। पूर्वानुमान के मुताबिक 11 सितंबर से मानसून फिर से सक्रिय होगा। इसके बाद प्रदेश के तराई इलाकों जैसे कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और महराजगंज में मध्यम से भारी बारिश देखने को मिल सकती है। चलिए बड़ी खबर आ रही है। मथुरा में यमुना नदी में आई बाढ़ ने हालात को बेकाबू कर दिया है। यमुना का पानी लगातार बढ़ रहा है, जिससे मथुरा वृंदावन की दर्जनों कॉलोनियां और जिले के लगभग 36 गांव टापू बन गए हैं। बाढ़ का पानी इतनी तेजी से फैल रहा है कि इसने सभी घाटों को डुबा दिया है और कुछ कॉलोनियों में भी घुस गया है। कुछ गांव में स्टीमर से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, जबकि कुछ गांव को खाली कराया गया है। प्रशासन ने सोमवार तक हाई अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन में यमुना नदी की बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए हैं। कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों का जीवन पूरी तरह से ठप हो गया है। सड़कों पर नाव चल रही हैं और लोग अपनी छतों पर रहने को मजबूर हैं। बाढ़ से प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए डीएम और एसएसपी को भी ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ा। लक्ष्मीनगर की तिवारीपुरम कॉलोनी और हंसगंज जैसे गाँवों में 7 से 8 फीट तक पानी भर गया है, जिससे कई मकान एक मंजिल तक डूब गए हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में एलडीए यानी लखनऊ विकास प्राधिकरण के खिलाफ चल रहे धरने में हिस्सा लिया। ये धरना एलडीए द्वारा पारा इलाके में एक ढाबे को अवैध बताकर सील करने के विरोध में हो रहा था। अखिलेश यादव ने इस मौके पर योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ उन्हीं जगहों पर कार्रवाई करती है जहां से उसे कोई लाभ नहीं मिलता है। उनका कहना था कि सरकार किसानों और छोटे व्यापारियों को परेशान कर रही है। चलिए बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले युवाओं को नौकरी देने के नाम पर पैसे लिए जाते थे। उन्होंने कहा कि इसी वजह से पिछली सरकारें इस तरह के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित नहीं कर पाती थीं। योगी ने ये बात रविवार को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 1510 अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान कही। उन्होंने दावा किया कि पिछले 8 सालों में यूपी में सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरियों की बाढ़ आ गई है। चलिए बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में आयोजित एक समारोह में 1510 अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इन अनुदेशकों का चयन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कराई गई भर्ती के जरिए हुआ है, जिसका परिणाम हाल ही में घोषित किया गया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता योग्यता और क्षमता के आधार पर युवाओं को नौकरी देना है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से युवाओं का सरकार पर विश्वास बढ़ा है। चलिए बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर तंज कसा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग भाजपा के लिए काम कर रहा है और उसे जुगाड़ आयोग बताया। अखिलेश ने ये आरोप वोट चोरी के मुद्दे पर लगाया। उन्होंने कहा कि पितृपक्ष के बाद सपा एक नया अभियान गांव चलो अभियान शुरू करेगी। इस दौरान उन्होंने समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण पर भी निशाना साधा। चलिए बड़ी खबर आ रही है।
पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने ट्रंप टैरिफ के मुद्दे पर केंद्र सरकार को सलाह दी। मायावती ने कहा कि सरकार को अपनी नीतियों और कार्यक्रमों में सुधारवादी रवैया अपनाना चाहिए ताकि देश का सम्मान बचा रहे। इस बैठक में यूपी में संगठन की तैयारियों और पार्टी के जनाधार को बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। चलिए बड़ी खबर आ रही है। अलीगढ़ में एक कारोबारी ने बिजली का बिल भरते समय गलती से 2.82 लाख रुपए की जगह 28 लाख रुपए जमा कर दिए। जब उन्हें अपनी गलती का पता चला तो उन्होंने तुरंत बिजली विभाग से संपर्क किया। अब वो कारोबारी अपनी बकाया राशि वापस पाने के लिए लगातार परेशान हो रहे हैं। उन्होंने बिजली विभाग से लेकर पावर कॉरपोरेशन तक सभी जगह इसकी शिकायत की है, लेकिन उन्हें अभी तक उनकी राशि वापस नहीं मिली है। चलिए बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में अब कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग पर खास ध्यान दिया जा रहा है। सरकार की योजना के अनुसार गाजर, मटर, लहसुन, गोभी और मशरूम जैसी फसलों का प्रसंस्करण करके किसानों की आय को बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। किसानों और उद्यमियों को इस काम के लिए बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए प्रदेश के 78 प्रशिक्षण केंद्रों में पीजी और डिप्लोमा कोर्स शुरू किए गए हैं। इससे कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। चलिए बड़ी खबर आ रही है। यूपी में काशी और अयोध्या के बाद विंध्याचल धाम एक बड़े पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा है। यहाँ स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। इस साल के शुरुआती 6 महीनों में ही मंदिर में 64 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं। अनुमान है कि इस साल नवरात्रि तक ये संख्या 1 करोड़ तक पहुंच जाएगी। पिछले साल 2024 में ये आंकड़ा 78 लाख था। भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पर्यटन विभाग यहां इको टूरिज्म को भी बढ़ावा दे रहा है। चलिए बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के राज्य कर विभाग में 28 करोड़ रुपए के कंप्यूटर और प्रिंटर की खरीद प्रक्रिया में अनियमितताएं सामने आई हैं। इन अनियमितताओं की शिकायत के बाद प्रमुख सचिव के आदेश पर इस पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है। जांच में पता चला कि कुछ खास फर्मों को फायदा पहुंचाने के लिए विशेष नियम जोड़े गए थे। गोपनीय जांच में यह भी पाया गया कि इन फर्मों के साथ विभाग के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत भी थी। चलिए बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ के भेटा गांव में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के 2 और आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। इस घटना में 4 लोगों की जान गई थी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मोहम्मद नसीर और याकूब के रूप में हुई है, जिन पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस ने बताया कि इन दोनों को रविवार को गिरफ्तार किया गया है। ये विस्फोट 31 अगस्त को हुआ था। घटना के बाद पुलिस ने गांव से भारी मात्रा में बारूद और पटाखे भी बरामद किए थे। चलिए बड़ी खबर आ रही है। अलीगढ़ के एक परीक्षा केंद्र से एक अभ्यर्थी मोहित कुमार को पीईटी परीक्षा के दौरान फर्जीवाड़े के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मोहित ने परीक्षा में बैठने के लिए अपने आधार कार्ड के साथ छेड़छाड़ की थी। जब लखनऊ मुख्यालय से बायोमेट्रिक जांच की गई तो पता चला कि मोहित के नाम और बायोमेट्रिक रिकॉर्ड संजय यादव नाम के किसी और व्यक्ति के आधार कार्ड से मेल खाते हैं। इस गड़बड़ी का पता चलते ही परीक्षा केंद्र से मोहित को पकड़ लिया गया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। चलिए बड़ी खबर आ रही है। टीईटी कानून में संशोधन के खिलाफ यूपी के शिक्षक आक्रामक हो गए हैं और वे आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जिसमें सभी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया गया है, पूरे प्रदेश के शिक्षक अब एकजुट हो रहे हैं। इस फैसले के विरोध में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने लखनऊ में एक बैठक की। बैठक में यह फैसला लिया गया कि 16 सितंबर को पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है। संभल जिले में समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री इकबाल महमूद की पुश्तैनी बाग की 3.5 बीघा सरकारी जमीन को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कब्जा मुक्त कराया है। ये जमीन सिंचाई विभाग की बताई जा रही है, जिसका इस्तेमाल सिंचाई के लिए नाली बनाकर किया जा रहा था। प्रशासन की टीम ने जेसीबी का इस्तेमाल करके उस हिस्से को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया और जमीन को सिंचाई विभाग को सौंप दिया है। वहीं विधायक इकबाल महमूद का कहना है कि उन पर जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप गलत है।
चलिए बड़ी खबर आ रही है। यूपी में बेटियों के हक में एक बड़ा फैसला हो सकता है। सरकार शादीशुदा बेटियों को भी उनके पिता की कृषि भूमि में हिस्सा देने की तैयारी कर रही है। अभी तक केवल अविवाहित बेटियों को ही ये अधिकार मिलता था, लेकिन अब राजस्व संहिता की धारा 108(2) में संशोधन करके विवाहित बेटियों को भी ये अधिकार दिया जाएगा। राजस्व परिषद ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे जल्द ही सरकार को भेजा जाएगा। इस कदम को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। चलिए बड़ी खबर आ रही है। मैनपुरी के जगरूपपुर गांव में कूड़ा डालने के विवाद को लेकर एक युवक योगेंद्र सिंह 35 की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि ये गोली एक सरकारी शिक्षक ने चलाई थी। इस घटना में योगेंद्र के ताऊ, भतीजा और भतीजी भी घायल हो गए। घटना के बाद आरोपी शिक्षक, उसका भाई और पिता मौके से फरार हो गए। इस हत्या से गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने पुलिस को 3 घंटे तक शव नहीं उठाने दिया। बाद में एसपी और भाजपा जिलाध्यक्ष के सख्त कार्रवाई के आश्वासन पर वे शांत हुए। पुलिस ने मृतक की पत्नी की तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। चलिए बड़ी खबर आ रही है। यूपी के अमरोहा जिले में जीशान 22 नामक एक एल्यूमिनियम कारीगर की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। उनका शव उझारी इकोन्ना मार्ग पर एक बंद मेंथा फैक्ट्री में खून से लथपथ मिला। हत्यारों ने उनके सिर, गर्दन और चेहरे पर कई वार किए थे। जीशान शुक्रवार दोपहर से लापता थे और 24 घंटे बाद उनका शव मिला। पुलिस ने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम को भी बुलाया गया। परिजनों ने एक युवक पर हत्या का शक जताया है, जिसके बाद एसपी ने मामले की जांच के लिए 3 टीमें गठित की हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है। यूपी T20 लीग के फाइनल में काशी रुद्रास ने मेरठ मैवरिक्स को 8 विकेट से हराकर दूसरी बार चैंपियन का खिताब जीत लिया है। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेले गए इस मैच में मेरठ ने 145 रन का लक्ष्य दिया था। काशी ने कप्तान करण शर्मा 65 रन और अभिषेक गोस्वामी ने 57 रन की शानदार पारियों की मदद से इस लक्ष्य को सिर्फ 15.4 ओवर में हासिल कर लिया। गेंदबाजी में शिवम मावी और कार्तिक यादव ने 2-2 विकेट लेकर मेरठ की बल्लेबाजी को मुश्किल में डाल दिया। चले बड़ी खबर आ रही है। प्रयागराज जंक्शन पर पुलिस ने एक किशोरी को महाबोधि एक्सप्रेस से नीचे उतारा, जो बिहार से भागकर जा रही थी। जब उसके मोबाइल की जांच की गई तो उसमें एक पाकिस्तान का नंबर मिला। पता चला है कि वो इंस्टाग्राम पर एक पाकिस्तानी युवक के साथ चैटिंग और बात करती थी। इस खुलासे के बाद जीआरपी और आरपीएफ के साथ साथ खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। फिलहाल किशोरी को चाइल्ड लाइन को सौंप दिया गया है। चलिए बड़ी खबर आ रही हैं। यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ के कारण पीईटी परीक्षा के 6 केंद्रों को बदल दिया गया है। शहर में बाढ़ से हालात खराब हैं और पिछले कुछ दिनों से दिल्ली लखनऊ हाईवे पर भी 2 फुट तक पानी भर गया है। इसकी वजह से छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थीं। प्रशासन ने छात्रों की परेशानी को देखते हुए केंद्रों को शिफ्ट करने का फैसला लिया है। हाईवे पर किसी भी हादसे को रोकने के लिए पीएसी की फ्लड यूनिट को भी तैनात किया गया है। चलिए बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में 5352 नियमित विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ये फैसला परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले लगभग 80,000 दिव्यांग बच्चों को ध्यान में रखकर लिया गया है। इन विशेष शिक्षकों की नियुक्ति से दिव्यांग बच्चों को पढ़ाई में काफी मदद मिलेगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग के बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग ने भी इस दिशा में तैयारी शुरू कर दी है, जिससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है। चलिए बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। साल 2016 में हुई इस भर्ती में पता चला है कि एक ही पद पर कई लोगों को नौकरी दी गई थी। जांच में खुलासा हुआ है कि अंकित नाम के एक पद पर 6 लोगों ने नौकरी पाई और इसी तरह अंकुर के नाम पर भी 2 लोगों ने नौकरी हासिल की। ये भी सामने आया कि इन सभी ने वेतन भी लिया है। इससे पता चलता है कि पिछले 9 साल से इस भर्ती में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा चल रहा था। चलिए बड़ी खबर आ रही है। बरेली में एक किशोरी से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा पूछताछ के बाद आरोपी जब हवालात से बाहर निकला तो लंगड़ाता हुआ चल रहा था। उसने कहा कि उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। आरोपी ने पीड़िता को यह भी धमकी दी थी कि अगर उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो वो उसे और उसके परिवार को जान से मार देगा।
पुलिस ने आरोपी का डीएनए सैंपल भी लिया है और उसे कोर्ट ने जेल भेज दिया है। चलिए बड़ी खबर आ रही है। प्रयागराज में 3 किशोर दोस्तों की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई है। ये तीनों दोस्त पिछले 24 घंटे से लापता थे। बमरौली के रसूलपुर घाट पर उनके कपड़े और चप्पल मिलने के बाद पुलिस को शक हुआ। इसके बाद एनडीआरएफ और जल पुलिस ने 4 घंटे तक तलाशी अभियान चलाया। आखिरकार तीनों के शवों को गंगा नदी से बाहर निकाला गया। चलिए बड़ी खबर आ रही है। मुरादाबाद के करुला में एक महिला ने अपने 15 दिन के नवजात बेटे को घर के फ्रीजर में रख दिया। बच्चा लगातार रो रहा था, जिसकी आवाज सुनकर परिजनों को इस बात का पता चला और उन्होंने उसे बाहर निकाला। महिला को मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार वो पोस्टपार्टम साइकोसिस नामक बीमारी से पीड़ित है, जिसकी वजह से उसने वास्तविकता से संपर्क खो दिया है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। चलिए बड़ी खबर आ रही है। हाथरस में एक 6 साल की बच्ची की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने बच्ची की हत्या के आरोप में एक महिला और उसके 17 साल के प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बच्ची ने इन दोनों को घर में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इसी डर से दोनों ने मिलकर बच्ची के गले को अंगोछे से दबाकर उसकी हत्या कर दी। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।